डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको भूगोल विषय लेकर उपस्थित हुआ हूं जो 10 क्लास का है। और आज इस 10 क्लास के भूगोल विषय का जो चैप्टर है उसका नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। आज हम इस महत्वपूर्ण चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर के साथ हम आपके सामने उपस्थित रहेंगे और जो प्रमुख क्वेश्चन है इसके उस पर हम चर्चा करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में विचार करेंगे। तो चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। तांबा है, लोहा है, जस्ता है, एल्यूमिनियम है। तो इसका सही उत्तर होगा डी, यानी एल्यूमिनियम। बॉक्साइट जो है किस धातु का अयस्क है? एल्यूमिनियम का है। अब दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। झारखंड में स्थित कोडरमा किस खनिज के उत्पादन में अग्रणी है? 4 ऑप्शन है आपके पास। कोयला है, अबरक है, तांबा है, लोहा है। तो जैसा कि आपको जानकारी होगी भी पहले से कि अबरक जो है कोडरमा में पाया जाता है और बहुत अधिक मात्रा में, यानी भारत में जितना अबरक होता है, यानी पूरे दुनिया में जो अबरक होता है उसका 60% भारत में होता है और 60% का 30% अबरक जो है केवल हमारे झारखंड राज्य का कोडरमा देता है। अब आप सोच सकते हैं कि अबरक के लिए कोडरमा कितना महत्वपूर्ण है। अब हम अगला क्वेश्चन देते हैं आपको। खेतड़ी क्यों प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी जो है, यहाँ पर 4 ऑप्शन है। तांबा के लिए, अबरक के लिए, लोहा के लिए, कोयला के लिए। तो खेतड़ी में जो है तांबा पाया जाता है, तो इसका जो पहला ऑप्शन है यानी ए, यही उत्तर हुआ। फिर है 4 नंबर क्वेश्चन। लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन से हैं? तो हमारे देश में सबसे अधिक लोहा का अयस्क पाया जाता है। सबसे नीचे आएंगे हम, यानी डी ऑप्शन, झारखंड और उड़ीसा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत के 2 तेल क्षेत्र के नाम, यानी पेट्रोलियम तेल। 4 ऑप्शन है। दिल्ली और पंजाब, उड़ीसा और बंगाल, मध्य प्रदेश और झारखंड, मुंबई हाई और असम। तो मुंबई हाई जैसा कि आप जानते हैं महाराष्ट्र के नज़दीक समुद्र में है, यानी अरब सागर में। और असम राज्य का नाम सुने होंगे। तो ये जो है तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है हमारे देश में। 6 नंबर क्वेश्चन है। किस ऊर्जा खनिज को काला सोना कहा जाता है? 4 ऑप्शन है। यूरेनियम, लौह अयस्क, कोयला, चूना पत्थर। तो अभी जो है कोयला को, ये जो कोयला है 3 नंबर में, यानी सी नंबर, इसी को काला सोना के नाम से जाना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। झारखंड में यूरेनियम का भंडार है, कहाँ है भाई? 4 ऑप्शन। बोकारो, कोडरमा, जादूगोड़ा, सिमडेगा। सही उत्तर जादूगोड़ा, यानी पूर्वी सिंहभूम में एक जगह है जादूगोड़ा, टाटा के नज़दीक है, टाटा नगर के नज़दीक है। तो वहीं पर जो है यूरेनियम का भंडार है। वैसे टाटा में भी है, सुंदरनगर में। इसके बाद है 8वां। निम्नलिखित में से कौन धातु नहीं है? तांबा है, पारा है, एल्यूमिनियम है, अबरक है। तो इसका सही जवाब होगा अबरक। अबरक जो है वो धातु नहीं है, ये अधातु है। अगला क्वेश्चन है हमारा। निम्न में से कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में आते हैं कोयला, पेट्रोलियम, परमाणु ऊर्जा। लेकिन यहाँ हमारा क्वेश्चन है कि कौन नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी जो है सही होगा, यानी ज्वारीय ऊर्जा, जो समुद्र में उठने वाले ज्वार से बनाया जाता है। ज्वार भट्टा का नाम सुने होंगे आप लोग। हाँ, 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से कौन गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो ऑप्शन है ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला। इसका सही जवाब है कोयला, यानी ऑप्शन डी। यह जो है वो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो इस तरह से 10 नंबर क्वेश्चन का आपको जवाब मिल गया। अब हम क्वेश्चन, अब हमारा पैटर्न बदल गया, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आ गए। तो इसका पहला क्वेश्चन है खेतड़ी कहाँ और क्यों प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी जो है राजस्थान में स्थित है
और यह तांबा के लिए प्रसिद्ध है, याद रखेंगे यहाँ तांबा मिलता है। दूसरा है अयस्क से क्या अभिप्राय है। अयस्क इसको अंग्रेजी में ओर कहते हैं। अयस्क एक प्राकृतिक तथा कच्चा पदार्थ होता है जिसे संसाधित, यहाँ गलत लिखा गया संसाधित, संसाधित कर खनिजों की प्राप्ति होती है। यानी अयस्क से ये जो अयस्क है उससे जो है सो हम उपयोगी पदार्थ बनाते हैं और यह जो है खनिजों से प्राप्त होता है। तो भारत में प्रमुख लौह अयस्क पेटियों के नाम लिखे। तीसरा क्वेश्चन, तो भारत में जो प्रमुख लौह अयस्क पेटी है यानी लोहा का पत्थर कहाँ कहाँ मिलता है जिससे हम लोहा बनाते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर 4 जगह हैं हमारे देश में। 4 स्थानों पर जो है सो लौह अयस्क का भंडार है। एक है उड़ीसा झारखंड पेटी, ये जो है, फिर है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी, फिर है बेलारी चित्रदुर्ग चिकमगलूर तुमकुर पेटी, और फिर है महाराष्ट्र गोवा पेटी। तो इस तरह से 4 जगह पर जो है सो लौह अयस्क पाया जाता है। ये चारों जगह को आप याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन हम लेते हैं कि परंपरागत ऊर्जा के 2 स्रोतों के नाम लिखिए। तो कोयला है, पेट्रोलियम है, परमाणु ऊर्जा है तथा प्राकृतिक गैस, ये सब परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, यानी बहुत पहले से इसे बनाते हैं हम लोग ऊर्जा। 5वां है गैर परंपरागत ऊर्जा के प्रमुख स्रोत कौन कौन है, यानी अभी जो फिलहाल हम लोगों ने शुरू किया है बनाने के लिए, वह पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और कचरे से उत्पन्न ऊर्जा तथा गोबर गैस। ये सबको जो है गैर परंपरागत ऊर्जा के श्रेणी में रखा गया है। फिर 6ठा है उन दोनों राज्यों के नाम बताइए जहां कोयले के सबसे बड़े भंडार हैं। तो आप देखिए, एक हमारा ही राज्य है झारखंड और दूसरा है पश्चिम बंगाल। यहाँ भारी मात्रा में कोयला मिलता है। फिर हम अगला क्वेश्चन लेते हैं 7 नंबर, ऊर्जा खनिज से क्या अभिप्राय है। तो वैसे खनिज जिसे ऊर्जा की प्राप्ति होती है ऊर्जा खनिज के नाम से जाने जाते हैं। बहुत सहजा उत्तर है इसका। और 8वां क्वेश्चन है कि मोनाजाइट रेत में पाए जाने वाले किन्हीं 2 खनिजों के नाम लिखें। तो यह है यूरेनियम एवं थोरियम, इसको याद कर लेंगे आप लोग। अब ये दोनों खनिज जो है मोनाजाइट रेत में पाए जाते हैं। फिर हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, आज का लघु उत्तर यह है कि लौह खनिज और अलौह खनिज में अंतर बताइए। तो लौह खनिज में और अलौह में अंतर है पहला कि लौह खनिज कठोर होता है जबकि अलौह खनिज उतना कठोर नहीं होता है। दूसरा उत्तर है कि लौह खनिज प्रायः भूरे रंग के होते हैं जबकि अलौह खनिज कई रंगों के होते हैं, तो इसको याद कर लीजिएगा। तीसरा है लौह मैग्नीज बक्साइट आदि लौह खनिज है जबकि जस्ता, सीसा, सोना, अबरक ये सब अलौह खनिज हैं। आप इसको याद कर लेंगे। फिर हम अगला क्वेश्चन लेते हैं इसका, हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, यानी खनिज को हम क्यों बचा कर रखें। तो देखिए, कुछ हम कारण बता रहे हैं। पहला है कि खनिजों के भंडार सीमित हैं। आप जानते हैं कि ये जो खनिज हैं वे अनवीकरणीय संसाधन हैं, यानी एक बार उपयोग करने के बाद इनकी पुनः प्राप्ति नहीं होती है और एक सीमित मात्रा में है। तो इसके लिए अगर हम इनको संरक्षण नहीं देंगे तो ये बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगे और फिर आगे हमारे ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाएंगे। फिर है दूसरा, खनिज और अनवीकरणीय संसाधन एक बार उपयोग हो जाने के बाद उनके निर्माण में लाखों बरस लग जाते हैं। तीसरा है, वर्तमान समय में खनिजों का बड़े पैमाने पर दोहन किया जा रहा है। जैसा कि आज आप देखते हैं उद्योग में कितना बड़े पैमाने पर जो है सो खनिज का उपयोग हो रहा है और उसके कारण इसके जल्द हो जाने, ख़त्म हो जाने की संभावना है। तो आप समझ सकते हैं कि आगे आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो उपयोग से वंचित हो जाएगा। तो संरक्षण इसके लिए जरूरी है। फिर है अगला क्वेश्चन है हमारा, ऊर्जा संसाधन के संरक्षण के 3 उपाय। कैसे हम ऊर्जा के इन संसाधनों का संरक्षण करेंगे, तरीका। तो पहला है कि ऊर्जा संसाधनों के प्रयोग के विकल्प विकसित किए जाने चाहिए, यानी जिस चीज़ से आज हम ऊर्जा बनाते हैं उसके जगह पर कुछ वैकल्पिक हम व्यवस्था विकसित करें, जैसे सौर ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ये सब है।
फिर है दूसरा है कि ऊर्जा का बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है, तो जहाँ तक संभव हो सके ऊर्जा की बचत की जानी चाहिए। यानी आज आप देखते होंगे कि ऊर्जा का जो प्रयोग है लोग बिना मतलब के भी करते हैं, अंधाधुंध करते हैं, बिना सोचे समझे करते हैं। तो इस पर भी हमको जो है सो ध्यान देना होगा, उसको बचाना होगा। काहे कि ऊर्जा जब बचाएंगे तो आगे हमको जितना बचेगा वो आगे हमको काम देगा। इसीलिए कहा जाता है कि ऊर्जा का बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। तीसरा है फिर कि गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधनों के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। जैसा कि आप नाम सुने होंगे आजकल गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन में कि हम सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, गोबर गैस, ये सब है। तो इनको बढ़ावा देना चाहिए और अधिक से अधिक इनका उपयोग किया जाना चाहिए। फिर 12वां क्वेश्चन है कि खनिज क्या है। तो खनिज जो है वो प्राकृतिक, रासायनिक, यौगिक है और इनके जो अवयव है, संगठन है और संरचना, उनमें उनके स्वरूप में एक रूपता पाई जाती है, समानता पाई जाती है। और ये सेलों और अयस्कों के अवयव हैं, यानी उनके अंग हैं। और इनकी उत्पत्ति भूगर्भ यानी जमीन के अंदर जो भूवैज्ञानिक प्रक्रिया होती है, जो हलचल होती है, उसके द्वारा जो है सो इनका निर्माण होता है। फिर है अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं कि भारत के किन्हीं 4 लौह अयस्क पेटियों लिखा गया है, पेटियों की व्याख्या करें। यानी भारत के 4 प्रमुख लौह अयस्क पेटियां, ये पेटियां तो उड़ीसा झारखंड पेटी है एक, उड़ीसा और झारखंड के सीमा पर हेमेटाइट लोहे का अयस्क पाया जाता है यहाँ। और उड़ीसा के मयूरभंज तथा केंदुझर और झारखंड के सिंहभूम जिले में जो है जामदा है, नवामुंडी है, वहाँ से लौह अयस्क प्राप्त होते हैं। दूसरा है दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी, यह महाराष्ट्र और यह जो है महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, यह महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ पाई जाती है। छत्तीसगढ़ में एक जिला है बस्तर जिला, वहाँ जो पहाड़ी श्रृंखला उसका नाम है बैलाडीला। बैलाडीला इसलिए कहते हैं कि उसके बैल के पीठ जैसा है उसका आकार। तो वहाँ पर लौह अयस्क पाए जाते हैं और वहाँ पर लौह अयस्क के 14 जमाव हैं। और यहाँ का जो लौह अयस्क है वो विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान और दक्षिण कोरिया को भी निर्यात होता है। फिर अगला है बेलारी, चित्रदुर्ग, चिकमगलूर, तुमकुर पेटी कर्नाटक में स्थित है। और जगह का नाम है कुद्रेमुख। कुद्रेमुख मतलब वहाँ का जो उसका जो संरचना है घोड़ा का मुंह जैसा दिखाई पड़ता है, इसलिए कुद्रेमुख नाम है इसका। और यहाँ से जो अयस्क निकलता है यह पूरा का पूरा बाहर भेज दिया जाता है, निर्यात कर दिया जाता है। तो कुद्रेमुख के बारे में जैसा कि जानकारी है कि यह संसार का सबसे बड़ा निक्षेपों में से एक माना जाता है। और यहाँ का जो लौह अयस्क है एक करदम के रूप में, करदम मतलब उसका घोल बना करके और इसको पाइपलाइन से जो है मंगलौर पत्तन भेजा जाता है और फिर वहाँ से इसको अफ्रीका और अरेबियन देशों को निर्यात कर दिया जाता है। तो फिर एक और है हमारे यहाँ क्षेत्र जहाँ पर लौह अयस्क पाया जाता है, वो है गोवा महाराष्ट्र पेटी। गोवा तथा महाराष्ट्र में एक जिला है रत्नागिरी जिला, वहाँ पर स्थित है। और यहाँ का लौह अयस्क उत्तम कोटि का नहीं है, अतः इसको भी जो गोवा का बंदरगाह है मरमागांव बंदरगाह, वहाँ से निर्यात कर दिया जाता है। तो इस तरह से अब हम आगे बढ़ते हैं कि भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है क्यों। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि भारत एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र वाला देश है और यहाँ सौर ऊर्जा प्राप्त करने की असीम संभावनाएं हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो देश है उसका जो दक्षिणी भाग है विषुवत रेखा के नज़दीक से ही शुरू हो जाता है, तो ये ज़्यादा गर्म क्षेत्र में आ जाता है। तो चूंकि सौर ऊर्जा प्रकृति का एक मुफ्त उपहार है, यानी जो सूर्य से मिलने वाला प्रकाश है, ताप है, इसके लिए हमको कुछ पैसा नहीं चुकाना पड़ता है। तो इसके लिए जो गरीब वर्ग के लोग, हमारे यहाँ निम्न वर्ग के लोग, वे भी आसानी से इसका लाभ उठा सकते हैं, यानी सौर ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा है सौर ऊर्जा के प्रयोग से हम बहुत से विदेशी मुद्रा को बचा सकते हैं। आप जानते हैं कि विदेशी मुद्रा कितना उपयोगी है हमारे देश के लिए, यानी जो वस्तु हमको बाहर से खरीदना होता है तो उसके लिए हमको विदेशी मुद्रा चाहिए। तो अगर हम सौर ऊर्जा का प्रयोग करेंगे तो उससे जो हम बाहर से तेल खरीदते हैं, प्राकृतिक गैस खरीदते हैं, तो वो पैसा हमारा बचेगा। फिर है चौथा है, चूंकि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये सब अनवीकरणीय संसाधन हैं, यानी एक बार जब हम उपयोग करते हैं
तो फिर हम जो है सो इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। जबकि सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ये सब जो गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं, इनका हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं। अगला फिर सौर ऊर्जा का प्रयोग हम खाना बनाने में कर सकते हैं, पंप द्वारा जल निकालने में कर सकते हैं नीचे से, पानी गर्म करने में कर सकते हैं, घरों में रोशनी आदि करने में भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में कोयले के वितरण पर प्रकाश डालें। तो भारत में कोयला जो है सो 3 क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और ऐसे एंथ्रासाइट और बिटुमिनस कोयला, ये दोनों में सबसे अच्छा एंथ्रासाइट है, लेकिन इसकी बहुत कम मात्रा पाई जाती है और जम्मू कश्मीर में है। लेकिन अधिकांश जो कोयला हमारे का बिटुमिनस कोयला है, और बिटुमिनस कोयला जो है झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और फिर है एक लिग्नाइट किस्म का होता है कोयला, ये मध्य श्रेणी कोयला है, इसे भूरा कोयला भी कहते हैं, और यह कोयला राजस्थान, तमिलनाडु और असम राज्यों में मिलता है। फिर है पीट कोयला, यह सबसे निम्न कोटि का कोयला है, और इसमें जो है धुआं अधिक होता है और ताप कम होता है। यह झारखंड एवं छत्तीसगढ़ में प्रमुख रूप से पाया जाता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जवाब हो गया। और अब जो है सो सभी क्वेश्चनों का जवाब आपको मिल गया होगा आज का, और समझ में आया होगा आपको अच्छी तरह से। और आगे भी हम फिर आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, और अगर कोई परेशानी हो रही होगी आपको, कोई तरह का दिक्कत, तो आप हमें कमेंट के द्वारा सूचित करेंगे, और फिर हम आपको उसके बारे में चर्चा करके, और जहाँ तक हो सकेगा आपके सुविधा अनुसार हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। और इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने वीडियो को देखा होगा तो लाइक किया होगा, और अगर हो सके तो आप इसे सब्सक्राइब करेंगे। तो आप लोग से छुट्टी लेते हैं, धन्यवाद।